हेलो बच्चों, आज हम दरख्वास्त पढ़ेंगे जिसका सवाल है बीमारी के लिए 3 दिन की छुट्टी की दरख्वास्त। सवाल क्या है हमारा? बीमारी के लिए 3 दिन की छुट्टी की दरख्वास्त। शुरुआत हमेशा सेम होती है हर दरख्वास्त में, तो आप ये अच्छे से याद करें। बखिदमत जनाब प्रिंसिपल साहब और साहिबा। बखिदमत जनाब प्रिंसिपल साहब और साहिबा। फिर आपकी स्कूल का नाम, फिर आपके शहर का नाम। आपकी स्कूल जिस शहर में आपने लिखना है और स्कूल का नाम अच्छे से लिखे, कोई गलती ना करे। उसके बाद अपने शहर का नाम लिखे और आपने इसमें से कोई भी पॉइंट को स्किप नहीं करना है। उसके बाद आता है मौजू लिखना है। आपने मौजू यानी सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट क्या है हमारा? हमेशा जो सवाल होता है वही हमारा सब्जेक्ट होता है। सवाल है बीमारी के लिए 3 दिन की छुट्टी की दरख्वास्त, तो आपने भी मौजू लिखना है। फिर उसके साथ लिखना है बीमारी के लिए 3 दिन की छुट्टी की दरख्वास्त। फिर यहाँ पर थोड़ा-सा स्पेस देना है जैसे मैंने भी लिखा है। उसके बाद आप लिखे जनाब आली, फिर वापस आपने स्पेस देना है। उसके बाद आपने अपना मैटर लिखना है जो आपने अपने प्रिंसिपल को बताना है। गुज़ारिश ये है कि मैं आपके स्कूल में, फिर आपकी जमात और सेक्शन आएगा तो हम इस तरह से लिखेंगे, गुज़ारिश ये है कि मैं आपके स्कूल में 12वीं जमात सेक्शन बी में पढ़ती हूँ। कल स्कूल से घर जाते वक़्त बारिश में भीग गई थी, जिसकी वजह से तेज़ बुखार हो गया है और स्कूल में हाज़िर नहीं हो सकती। लिहाज़ा 3 दिन की छुट्टी इनायत फ़रमाइए। क्या आएगा? गुज़ारिश ये है कि मैं आपके स्कूल में 12वीं जमात सेक्शन बी में पढ़ती हूँ। कल स्कूल से घर जाते वक़्त बारिश में भीग गई थी, जिसकी वजह से तेज़ बुखार हो गया है और स्कूल में हाज़िर नहीं हो सकती, लिहाज़ा 3 दिन की छुट्टी इनायत फ़रमाइए। फिर आपने एक लाइन छोड़कर फिर क्या आएगा? आपका तारीख आएगा। तारीख हमने लिखा है 10 जून 2026। आपने अपने एग्ज़ाम के हिसाब से डेट डालनी है और बताना है पूरा। और बार-बार मैं बता रही हूँ, जो ये जून लिखा है आपने जून को उर्दू में ही लिखना है। जैसे जुलाई हो, अगस्त हो, सितंबर, अक्टूबर, जो भी मंथ का नेम होगा उसको आपने उर्दू में ही लिखना है। 06 या 07, 08 ऐसा कुछ भी ना लिखें, इससे आपके मार्क्स गलत हो जाएँगे। इंग्लिश में भी होता है, हमको जो मंथ का नेम होता है उसको आपको अल्फ़ाबेट्स में ही लिखना होता है। आप ऐसे नहीं लिख सकते नंबर्स में, तो आपने ऐसे ही लिखना है। 10 जून 2026, फिर थोड़ा-सा गैप देके आप लिखोगे आइन नवाज़िश होगी, तो उसको एक लाइन के बाद लाइन नहीं छोड़ना, इसके बाद लाइन बराबर लिखते जाना है। आपकी फरमाबरदार शागिर्द या शागिर्दा, दोनों में से एक ही आएगा। आप जो है आप वो लिखें, आपकी फरमाबरदार शागिर्द या शागिर्दा, दोनों में से एक लिखना है। फिर आपका नाम आएगा और जमात और सेक्शन जो आपने ऊपर लिखा है वो आएगा। तो यहाँ पर हमारा दरख्वास्त कंप्लीट हो गया है। मैंने जितने भी दरख्वास्त अपने चैनल पर डाले हैं, वो बार-बार रिपीट हुए हुए हैं हर क्लास के लिए और बहुत मान नॉर्मल से क्वेश्चन है जो बार-बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, जैसे बीमारी के लिए, फिर या बहन की शादी में जाने के लिए, सेक्शन तब्दील करने के लिए। ऐसे बहुत से दरख्वास्त मैंने चैनल पर डाले हैं। आप सब वहाँ से अच्छे से जाकर पढ़ें और ये शुरुआत की जो पॉइंट है इसको अच्छे से लिख के हर पॉइंट को आप बराबर लिखें, कोई चीज़ को स्किप ना करें। अगर आप इसी तरह से दरख्वास्त लिखते हैं तो आपको बाकायदा पूरे 5 नंबर मिलेंगे, 1 नंबर भी नहीं कटेगा आपका। क्योंकि आपको दरख्वास्त और ख़त जो है ऑप्शन में होता है, तो हमेशा आप कोशिश करें कि दरख्वास्त लिखें, इसमें आपका टाइम वेस्ट नहीं होता, क्योंकि ये बहुत मुख्तसर तरीके से लिखना होता है। इसमें बहुत पॉइंट्स होते हैं जिस पे आपको पॉइंट टू पॉइंट नंबर मिलते हैं आपके लेटर के लिए। तो इसलिए कोशिश करें कि दरख्वास्त लिखें। खत में क्या है, थोड़ा-सा बढ़ा-चढ़ा के लिखना होता है, काफ़ी लंबा हो जाता है जिसमें आपका टाइम भी वेस्ट होता है और उसमें गलती होने की गुंजाइश ज़्यादा होती है। इसमें अगर आपने ये वाला पॉइंट याद कर दिया, फिर मौज़ू कर दिया, ये जनाब आली और ये डेट डाल दी है आपने, फिर आइन नवाज़िश हो गई, ये भी आपने पॉइंट टू पॉइंट सारा चीज़ें याद किया है। बाकी क्या होता है, आपका जो बीच का पॉइंट है, जो मरकज़ी पॉइंट होता है, जो उसको तो आपने बस उसके हिसाब से लिखना होता है, जो आपका सवाल है उसी को आपने थोड़ा-सा मिलाकर एक कोई भी अपनी-अपनी प्रॉब्लम बता देनी है उसके साथ कि मुझे ये प्रॉब्लम है और आपने बस बता देनी है कि मुझे इतने-इतने दिन की छुट्टी चाहिए। जैसे हमने लिखा कि बारिश में भीग गई थी, इससे तेज़ बुखार हो गया, तो आप इसी तरह भी लिखें कि मुझे डॉक्टर के पास मैं गई थी, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, डॉक्टर ने मुझे 2 दिन के आराम करने के लिए कहा है, इसलिए मैं 3 दिन की छुट्टी चाहती हूँ, ऐसा करके आप लिख सकते हैं। तो बहुत ईज़ी होता है दरख्वास्त, तो आप कोशिश करें कि दरख्वास्त ही लिखें, खत के खत के बजाय आप दरख्वास्त लिखने को ज़्यादा तरजीह दें। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो आप इसको शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब कर दें और आज के लिए इतना ही। मैं आपके लिए और दरख्वास्त लिख कर लेके आऊँगी। थैंक यू।